हेलो डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइज, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसमें मैं आपको शुड, जो हेल्पिंग वर्ब शुड है, जिसको हम मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से जानते हैं, उसके विभिन्न नियमों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। यानी शुड का प्रयोग हम पूरी तरह से कितनी तरह से कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, चलते हैं, पढ़ते हैं यूज ऑफ शुड। तो यहां पे एक ही शुड को किस तरह से यूज किया जाना चाहिए और इंग्लिश में शुड को कितनी तरह से यूज किया जाना चाहिए, ये इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं शुड पे। तो गाइस, आप यहां देख रहे हैं शुड मतलब होता है सिंपली चाहिए, और ये अपने छोटे मोटे कर्तव्य के लिए, सामान्य बातों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, और इसके साथ हमें क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक है, इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तुम्हें अपनी किताब पढ़ना चाहिए। अब अगर लास्ट में चाहिए शब्द आ गया है और ये तुम्हारे ड्यूटी को बता रहा है, तुम्हारे जो है ड्यूटी को ये बता रहा है, इसलिए इसमें तुम्हें अपनी किताब पढ़ना चाहिए। इसको जब हम बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि इसको पढ़ना चाहिए तुम्हें। तो इसको हमने पहले सब्जेक्ट लिख दिया यू। अब हम सिंपली क्या करेंगे, चाहिए के लिए शुड का प्रयोग कर देंगे। यू शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो पढ़ना वहां पे क्रिया है, मेन वर्ब है, तो हम इसको यहां पे लिख देंगे रीड। यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, अपनी किताब। यू के साथ अपना की अंग्रेजी हमेशा योर होती है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, और किताब की इंग्लिश होता है बुक। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश बोलने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपनी किताब पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड योर बुक। ऐसे तमाम सेंटेंस आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए बोल सकते हैं। जैसे कहा जाए, मुझे अब जाना चाहिए, आई शुड गो नाउ। ठीक है, तुम्हें अब क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट नाउ। इस तरह से बोल सकते हैं। हमें दरवाजा बंद कर देना चाहिए, वी शुड क्लोज या शट लिख सकते हैं द डोर। हमें खिड़की खोल देनी चाहिए, वी शुड ओपन द विंडो। दिस वे यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये इंग्लिश स्पीकिंग के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर लास्ट में चाहिए सब आ जाता है तो उसके साथ आपको शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। चलिए चलते हैं दूसरे पर। यहां पे आप देख सकते हो, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद होना चाहिए। तो गाइज, इसका प्रयोग केवल तब होता है जब वर्ब ना हो। सेंटेंस वैसे ही है, आप यहां पे देख सकते हो चाहिए शब्द आया है, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है। प्रधानाध्यापक को इस समय कार्यालय में होना चाहिए। ठीक, प्रधानाध्यापक को इस समय कार्यालय में होना चाहिए। तो हम इसी तरह बनाएंगे, बस इसमें वर्ब नहीं है। इसमें आप देख सकते हो केवल यहां पे होना चाहिए शब्द है, क्रिया नहीं है। तो होना चाहिए के लिए हमें शुड के साथ बी लगा देना है, बस। उसके बाद कंप्लीमेंट लिख देना है। तो देखिए, प्रधानाध्यापक को इस समय कार्यालय में होना चाहिए। किसको होना चाहिए, प्रधानाचार्य को। उसको हमने लिखा द प्रिंसिपल, या हेडमास्टर भी लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल। अब इसके साथ हमने शुड का प्रयोग करना है। तो गाइज, यहां पे क्रिया ना होने की वजह से बी लग जाता है, तो बस इसका प्रयोग इसीलिए यहाँ पे शुड भी मैंने आपको बताया, लिखाया। द प्रिंसिपल शुड बी, यानी अध्यापक, प्रधानाध्यापक को होना चाहिए कहाँ, कार्यालय में। इसको आप लिख दीजिए इन द ऑफिस। तो गाइस, ये कितना सिंपल है, आप स्वयं सोच सकते हैं। अब इस समय की अंग्रेजी हम लिख देंगे दिस टाइम। तो गाइस, अगर आप पहले सेंटेंस को समझ गए हैं तो बस ये ध्यान रखिए कि अगर क्रिया आ जाएगी तो उसमें क्रिया तो लिखा जाएगा, और वर्ब नहीं होगी तो हमने बी लगा देना है। इस तरह की तमाम सेंटेंस आप इंग्लिश स्पीकिंग में बोल सकते हो। ठीक है, उसे पार्क में होना चाहिए, ही शुड बी इन द पार्क। तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए, यू शुड बी इन योर
रूम। इस तरह से तमाम सेंटेंस आप इंग्लिश में बढ़िया से बोल सकते हो। ऐसे में तमाम मॉडल्स का प्रयोग पढ़ाऊंगा और आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलते चले जाओगे। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इंग्लिश स्पीकिंग करते समय आपको बोलना है, आपको हेजिटेशन नहीं रखना है, आपको अपने मन में सोचना है और वो सेंटेंस को बोलना है। ये मत समझिए लोग आपको पागल समझेंगे। आप अकेले में बोलने की कोशिश करिए, स्वयं क्वेश्चन करिए, स्वयं उत्तर दीजिए। दिस वे यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो गाइस चलते हैं आगे। तो यहाँ पे चाहिए, पढ़ना चाहिए के लिए शुड रीड हो गया और होना चाहिए के लिए शुड भी हो गया। अब चलते हैं चाहिए था। गाइस चलते हैं चाहिए था। तो अगर पास्ट में सेंटेंस हो गया तब क्या करेंगे? अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गया यानी चाहिए था, ये प्रेजेंट टेंस में है, चाहिए चाहिए ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर वाक्य पास्ट टेंस हो गया तो आपको शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इस तरह से आप बना सकते हो अगर पास्ट में है। जैसे देखिए, मुझे अपने लिए एक साइकिल खरीद लेना चाहिए था, ठीक। तो अब उसमें चाहिए था, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में हम बनाएंगे इसको, खरीद लेना चाहिए था किसको? मुझे। मुझे जब सब्जेक्ट के रूप में आया है तो नॉमिनेटिव केस है, तो इसलिए हम आई लिखेंगे। कभी भी मी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब हमने क्या करना है? शुड हैव लिख देना है, आई शुड हैव, ठीक है, आई शुड हैव। अब वर्ब लिख दीजिए खरीद लेना, लेकिन इसके साथ ध्यान रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। खरीदना की अंग्रेजी बाई होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाट, या परचेज्ड भी लिख सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा। आई शुड हैव बाट, मुझे खरीद लेना चाहिए। क्या खरीद लेना चाहिए? एक साइकिल, यानी ए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, ठीक है। फिर अपने लिए, तो यानी के लिए की अंग्रेजी फॉर होता है, फॉर, और अपने की अंग्रेजी आई के साथ मी होता है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं अगर वाक्य पास्ट टेंस में है, चाहिए था गया, तो आई शुड हैव बॉट ए बाइसिकल फॉर मी। ऐसे तमाम सेंटेंस बोल सकते हो तुम। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। तुम्हें बाजार आना चाहिए था, यू शुड हैव कम टू मार्केट। और तमाम तरह के अध्यापक को यह पाठ पढ़ाना चाहिए था, द टीचर should have taught this lesson. You can speak English fluently if you learn these things whatever I am teaching, and I will teach you tomorrow, the day after tomorrow and other days. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। ये तो हो गया, आपने ये जान लिया, आपने ये जान लिया। चलिए चलते हैं इस पे, शुड हैव बीन। अब ये जो सेंटेंस आपने पढ़ा है इसमें अगर क्रिया नहीं होती तो शुड हैव बीन का यूज हो जाता। जैसे यहां पर शुड के साथ वर्ब थी तो वर्ब लिखा गया, वर्ब नहीं है तो शुड के साथ भी लिखा गया। वैसे यहां पे शुड हैव के साथ क्रिया है तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और अगर शुड हैव के बाद क्रिया नहीं है तो हमें बीन का प्रयोग कर देना है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली इफ योर माइंड इज शार्प, if you pay attention to whatever I am teaching you। चलिए देखते हैं, उसे इस समय अपने कमरे में होना चाहिए था। गाइस इसमें देखिए चाहिए तो आ गया है, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं आई है, सिर्फ होना शब्द आया है। तो इसको जब हम बनाएंगे, उसे इस समय अपने कमरे में होना चाहिए था, किसको होना चाहिए था? उसे। ये सब्जेक्ट है, इसको हमने लिख दिया। अब इसके साथ हमने क्या करना है? पास्ट में है तो शुड हैव लिखना है। तो गाइस शुड हैव के बाद क्रिया की वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, सिर्फ होना है। तो होना की अंग्रेजी बी होता है और उसका थर्ड फॉर्म बीन होता है, इसलिए यहां पे बीन का यूज कर दिया जाएगा। तो ही शुड हैव बीन, उसे होना चाहिए था। कहां होना चाहिए? कमरे में, यानी इन द रूम, यानी अपने कमरे में है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इन हिज रूम कर देंगे, इन हिज रूम। तब ये लिखेंगे इस समय। इस समय की अंग्रेजी आप लिख दीजिए दिस टाइम। इस तरह के सेंटेंसेज आप तमाम तरह के बोल सकते हो। उसे इस समय अपने कमरे में होना चाहिए था, he should have been in his room this time। इस प्रकार के तमाम सेंटेंस बोल सकते हो आप। पिताजी को इस समय बाग में होना चाहिए था, the father should have been in the garden this time। तमाम तरह के सेंटेंस बोल सकते हो। मुझे दिल्ली में होना चाहिए था, I should have been in Delhi। तमाम तरह के सेंटेंस बोल सकते हो। यानी अंग्रेजी तो बहुत पक्का है, बढ़िया ढंग से बोलोगे। चलिए ये हो गया। इसी तरह के तमाम सेंटेंस आप बना सकते हो गाइस। अब चलते हैं शुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी से। इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बी प्लस वर्ब में आईएनजी तब लगता है जब वाक्य ऐसा हो जैसे कि वो कंटीन्यूअस हो। कंटीन्यूअस यानी काम जारी हो, इस प्रकार से। तो आप इस सेंटेंस को पढ़िए, अभी देखिए, इस समय दिल्ली में बारिश हो रही होनी चाहिए।
हो रही होनी चाहिए, यानी बारिश हो रही है ऐसा बताया जा रहा है। बस यहां पे देखिए कंटिन्यूअस, देखिए थोड़ा सा, बारिश हो रही है नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है बारिश हो रही होनी चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस में है। जब वाक्य कंटिन्यूअस में आए तो शुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज कर दीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस समय दिल्ली में बारिश हो रही होनी चाहिए, बारिश के साथ सब्जेक्ट के रूप में इट लग जाता है, जैसा कि मैंने आपको समय मौसम दिन महीना के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट बताया हुआ है। तो इट, अब इसके साथ हमने क्या करना है, शुड लगाना है, और चूंकि ये कंटिन्यूअस की तरह दिख रहा है इसलिए हमें बी लगा के वर्ब यानी कि बारिश होना की अंग्रेजी रेन होता है उसमें जोड़ देंगे आईएनजी। तो इट शुड बी रेनिंग, बारिश हो रही होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, दिल्ली में, यानी इन दिल्ली। ये हमने लिख दिया। अब इस समय की अंग्रेजी सिर्फ आप लिख दीजिए दिस टाइम। हाउ इजी दिस इज, कितना आसान है ये। इसका एक सेंटेंस मैं और बताना चाहता हूं, मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया है, मनोज अब घर लौट रहा होना चाहिए। मनोज अब घर लौट रहा होना चाहिए, लौट रहा होना चाहिए, इसका मतलब उसके लौटने की प्रक्रिया जारी है। जब जारी होती है, कंटिन्यूअस होता है, तब हमें उसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ना होता है, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए इसमें शुड के साथ बी लगा के क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, क्योंकि बी का रूप इजमार वाजवियर होता है लेकिन हम उसको लगा नहीं सकते हैं, इसलिए बी का प्रयोग करेंगे। तो गाइस चलते हैं इस पे। मनोज अब घर लौट रहा होना चाहिए, कौन लौट रहा होना चाहिए, मनोज, तो यहां पे हमने लिखा मनोज। फिर इसके साथ हमने क्या करना है, शुड लिख देना है, शुड बी। लौटना की अंग्रेजी रिटर्न होता है, उसमें हमने क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है, रिटर्निंग। कहाँ लौट रहा होना चाहिए, घर यानी होम, ना मतलब अब। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आप डेली यूज जब करते हैं, तमाम तरह के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो ही शुड बी रीडिंग। ठीक है, बारिश हो रही होनी चाहिए, इट शुड बी रेनिंग। तमाम प्रकार के सेंटेंस चला सकते हो। वह मोबाइल चला रहा हो सकता है, वह उसे मोबाइल चलाते रहना चाहिए, माना इस तरह आ गया, तो ही शुड बी ऑपरेटिंग द मोबाइल या यूजिंग द मोबाइल। तमाम तरह के सेंटेंस बोल सकते हो। तो गैस ये क्लियर हो गया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं शुड हैव केप्ट। पहली बात तो ये जान लीजिए गैस कि इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक नहीं, सॉरी, यहां पे आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, यानी जब दूसरी क्रिया लिखी जाएगी तो उसमें आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। ठीक है, तो ये वही चीज है। अगर ये सेंटेंस है मनोज को अब घर लौट रहा होना चाहिए, इस तरह माना सेंटेंस आ गया, तो ये तो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम करते रहना चाहिए था, अब ये पास्ट टेंस में हो गया, लेकिन ये काम जारी है। तो अब हमें क्या करना है कि शुड हैव प्लस केप्ट लिखेंगे, यानी जारी रहने के लिए, और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम करते रहना चाहिए था, किसको करते रहना चाहिए था, तुम्हें यानी यू। इसके साथ हमने क्या करना है, शुड हैव लिख देना है, और हमने क्या करना है, करते रहना यानी जारी करने के लिए कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट लिख देना है। इसके साथ थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। उसके बाद एक जो क्रिया आती है यानी व्यायाम करना, वो हमने आईएनजी जोड़ना होता है। ठीक है गाइस, यहां पे हमने आईएनजी जोड़ना होता है। यू शुड हैव केप्ट टेकिंग, अब क्या करते रहना चाहिए, व्यायाम यानी एक्सरसाइज, EXERCISE, तब ये हम लिखेंगे प्रतिदिन यानी एवरीडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुड के विभिन्न प्रयोग आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश बोलने में तो समझ लीजिए बहुत ही मजेदार चीज है, पक्का फ्लुएंटली इंग्लिश आप बोलेंगे। कुछ चीजें, कुछ मॉडल्स मैं और पढ़ा दूं, क्लियरली आई विल मेक यू स्पीक गुड इंग्लिश, मैं आपको अच्छी इंग्लिश बुलवा दूंगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा गाइज। अगर ऐसे सेंटेंसेस के एग्जांपल्स आपको कुछ कम समझ में आया है या कोई रूल नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या प्लीज़ मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉल करिए और डायरेक्टली पूछिए, जो भी पूछना है मैं माइंड नहीं करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे और धांसू मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। शेष धन्यवाद, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।